कहानी का शीर्षक जंगल की माया। प्रस्तावना। झारखंड के एक छोटे से गांव में एक आदिवासी जनजाति रहती थी। इस जनजाति के लोग जंगल को अपनी मां मानते थे और उसकी हर चीज का सम्मान करते थे। इस गांव की एक लड़की माया अपनी मासूमियत और सौंदर्य के कारण सभी की प्रिय थी। कहानी। माया एक खूबसूरत आदिवासी लड़की थी जो अपने गांव के जंगलों में पली बढ़ी थी। वह प्रकृति से गहरा लगाव रखती थी और अक्सर जंगल में घूमती रहती थी। माया का परिवार खेती-बाड़ी करता था और वे अपनी परंपराओं को बहुत मानते थे। राहुल, एक शहर का लड़का जो पर्यावरण विज्ञान का छात्र था, अपने शोध के सिलसिले में गांव आया। उसे जंगल की जैव विविधता पर शोध करना था। जब राहुल पहली बार गांव में आया तो उसने माया को देखा। माया की सरलता और प्राकृतिक सुंदरता ने उसे मंत्रमुग्ध कर दिया। राहुल और माया की पहली मुलाकात जंगल में हुई। माया पेड़ों के बीच फूलों को चुन रही थी और राहुल अपने कैमरे से तस्वीरें ले रहा था। राहुल ने माया से बात करने की कोशिश की, लेकिन वह पहले तो शर्माई पर जल्द ही खुल गई। माया ने राहुल को जंगल के बारे में कई रोचक बातें बताईं और उसे वहां के पेड़ पौधों और जीव जंतुओं के बारे में जानकारी दी। धीरे धीरे राहुल और माया के बीच एक गहरा संबंध बनने लगा। राहुल ने माया के साथ अधिक समय बिताना शुरू किया और दोनों ने एक दूसरे की भावनाओं को समझा। माया की सरलता और मासूमियत ने राहुल के दिल को छू लिया। वहीं माया को राहुल की ज्ञान और उसकी जंगल के प्रति समर्पण ने प्रभावित किया। माया के परिवार और गांव वालों को भी राहुल पसंद आने लगा था। वे राहुल की आदर और उसके जंगल के प्रति प्रेम को देखकर खुश थे। लेकिन कुछ गांव वाले राहुल को संदेह की नजर से भी देखते थे, क्योंकि वे बाहरी लोगों पर भरोसा नहीं करते थे। एक दिन गांव में एक बड़ा त्योहार मनाया जा रहा था। इस अवसर पर माया ने राहुल को अपनी पारंपरिक पोशाक में देखा और उसे अपने रीति रिवाजों के बारे में बताया। राहुल ने भी माया के साथ पारंपरिक नृत्य में भाग लिया और उनकी संस्कृति का सम्मान किया। इस त्योहार ने राहुल और माया के रिश्ते को और भी मजबूत कर दिया। राहुल और माया ने एक दूसरे से अपने प्यार का इजहार किया और यह तय किया कि वे हमेशा साथ रहेंगे। लेकिन उनके प्यार की राह में कई चुनौतियां थी। माया के परिवार को राहुल के शहर में बसने की बात से डर था, क्योंकि वे नहीं चाहते थे कि माया अपनी संस्कृति और परंपराओं से दूर हो जाए। राहुल ने माया के परिवार को भरोसा दिलाया कि वह माया को कभी उसकी जड़ों से दूर नहीं करेगा और उसकी संस्कृति का सम्मान करेगा। उसने वादा किया कि वे दोनों मिलकर गांव और शहर के बीच एक पुल का काम करेंगे, ताकि दोनों स्थानों के लोग एक दूसरे को समझ सकें और एक दूसरे की संस्कृति का सम्मान कर सकें। आखिरकार माया के परिवार ने राहुल और माया के प्यार को स्वीकार कर लिया। उन्होंने शादी कर ली और गांव में ही एक छोटा सा घर बसाया। राहुल ने अपने ज्ञान और संसाधनों का उपयोग करके गांव की उन्नति के लिए काम किया और माया ने उसे हर कदम पर सहयोग दिया। राहुल ने गांव में एक स्कूल खोला, जहां गांव के बच्चों को आधुनिक शिक्षा के साथ साथ उनकी परंपराओं और संस्कृति के बारे में भी सिखाया जाता था। माया ने महिलाओं के लिए एक सिलाई और कढ़ाई का प्रशिक्षण केंद्र शुरू किया, जिससे गांव की महिलाएं आत्मनिर्भर बन सकें। धीरे धीरे राहुल और माया की मेहनत रंग लाई और गांव में खुशहाली आने लगी। गांव के लोग भी राहुल और माया को दिल से अपनाने लगे और उनकी कहानी को पूरे गांव में प्रेरणा के रूप में सुनाया जाता था। इस तरह माया और राहुल की प्रेम कहानी ने यह साबित कर दिया कि सच्चा प्यार किसी भी बाधा को पार कर सकता है। उनकी कहानी आज भी गांव में सुनाई जाती है और वे दोनों गांव और शहर के बीच एक सेतु बनकर अपने प्यार और समर्पण से सभी के दिलों में बसे रहते हैं। समाप्त। यह कहानी प्रेम,
संघर्ष और समर्पण की मिसाल है। उम्मीद है कि यह कहानी आपको पसंद आई होगी।